बाइडेन नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, यह तय हो गया। देश और पार्टी हित में यह फैसला लिया है। यह कहा है बाइडेन ने, कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुनना मेरा सबसे अच्छा फैसला था। जो बाइडेन ने कहा, कमला को डेमोक्रेट कैंडिडेट बनाने के लिए मेरा पूर्ण समर्थन है। जो बाइडेन ने कमला हैरिस की उम्मीदवारी का इस तरह से समर्थन कर दिया है। डेमोक्रेट्स एक साथ आए और डोनाल्ड ट्रंप को हराएं, यह आह्वान किया है जो बाइडेन। जी हां, तो बाइडेन ने छोड़ी उम्मीदवारी। क्या है इनसाइड स्टोरी, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। फैसला कैसे लिया गया ये भी आपको समझाने बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि डिसीजन हुआ कैसे। तो शनिवार को रिहोबोथ के बीच पर सलाहकार के साथ थे बाइडेन और सलाहकारों से मंत्रणा चल रही थी। एनी टोमासिन, एंथनी बर्नाल और स्टीव रिसेटी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद यह फैसला सामने आया। रविवार को कमला हैरिस जेफ जिन्स्टस को फैसला उन्होंने बता दिया था, उन्होंने इसकी सूचना दे दी थी और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने यह खबर आई थी। और समीर, इस खबर ने एक तरीके से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचा। बिल्कुल, व्हाइट हाउस कैंपेन कमेटी को 1:45 पर इसके बाद कॉल की जाती है। रविवार को 1:46 पर उम्मीदवारी छोड़ने का पत्र हो जाता है जारी। फैसला कैसे लिया गया, इसकी एक एक एक्सक्लूसिव माइन्यूट डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और फिर फैसले में कहा क्या गया, कहा यह गया कि मैंने नामांकन स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। और इस तरह से TV9 भारतवर्ष की खबर पर लगी मोहर। बाकी कार्यकाल में राष्ट्रपति पद पर ऊर्जा केंद्रित करूंगा। यानी यहां पर बाइडेन यह भी बता रहे हैं कि वो फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं देने जा रहे, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यह भी कहते हैं कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुनना मेरा सबसे अच्छा फैसला था। कमला को डेमोक्रेट कैंडिडेट बनाने के लिए पूर्ण समर्थन है। इसी सेंटेंस में यह साफ पता चलता है कि वो चाहते हैं कि कमला हैरिस उनकी जगह चुनावी मैदान में उतरे और डेमोक्रेट्स एक साथ आए और ट्रंप को हराएं। अपील भी कर रहे हैं अपने सभी डेमोक्रेटिक साथियों के साथ कि वो आए साथ में और कमला हैरिस को सपोर्ट करें। यह फैसला क्यों लिया गया, कुछ कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो बढ़ती उम्र की बात कही जा रही थी, बढ़ती उम्र का असर जिसकी वजह से यह फैसला लेना पड़ा। अक्सर बीमार रह रहे थे और अभी हाल फिलहाल में कोरोना की भी शिकायत आई, उसके बाद यह फैसला सामने आया। बिल्कुल, और खबर यह भी थी रवि की 24 घंटे में वो सिर्फ 5 घंटे कम काम कर पा रहे हैं अपनी खराब सेहत की वजह से। हमने देखा कि किस तरह से 3 बार वो इस बीच कोरोना से भी प्रभावित हुए और इसके चलते भी कामकाज में दिक्कत हुई। भूलने को लेकर कई बार वो ट्रोल हुए। तमाम वीडियोस जो बाइडेन के आपने भी सोशल मीडिया के जरिए देखे होंगे जिसमें वो बहुत कुछ भूलते नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे निकले, यह भी अपने आप में एक बड़ी वजह है। और जिसके बाद अब यह तय किया गया है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। दीपक बोरा साहब, पूर्व राजदूत, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट JK त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सचदेवा साहब भी देखिए लाइव स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन पार्टी की हैं, अमेरिका से वो हमारे साथ जुड़ी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित चौधरी का भी हम रुख करेंगे जो कि वॉर जोन से, लेबनान से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मनीष मैं आपसे करना चाहूंगा, यह क्यों कहा जा रहा है कि यह संयोग है या प्रयोग? हमने दिखाया कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया है। क्या एक्सक्लूसिव डिटेल आपके पास है इसे लेकर? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो यूं ही हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए देश और दुनिया के करोड़ों दर्शक TV9 को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए नंबर 1 है क्योंकि लगातार हम उन खबरों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और आज उसी कड़ी में हम ये बताने जा रहे हैं कि बाइडेन का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी संयोग नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से की जा रही थी। देखिए, जब राष्ट्रपति बाइडेन राष्ट्रपति बने थे 2021 में, तो उस वक्त भी वो अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे। और उसके बाद से उनकी सेहत, जिसका आज हवाला दिया जा रहा है, तब से कोई बहुत ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनको उम्मीदवार बनाया गया था।
डेमोक्रेट पार्टी ने इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो प्लान यही है कि इसी तरह से समय खींचना है। अगस्त के लास्ट में एक नई एंट्री होगी, नया उम्मीदवार होगा, ताकि सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा, उस उम्मीदवार के खिलाफ बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाएगी और एक नए उम्मीदवार को राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लड़ाया लेकिन जाएगा। और चुनाव ये तक जो बाइडेन अपने पद पर बने रहेंगे ना, ये क्लियर है ना? बिल्कुल, देखिए, जो बाइडेन राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 20 जनवरी को अगले साल वो नए राष्ट्रपति को कार्यभार सौंपेंगे। वो राष्ट्रपति पद नहीं सोच रहे। अब आप सोचिए, जो आदमी कैंडिडेट नहीं बन सकता है वो अमेरिका चला सकता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। यही सब कुछ बताता है कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर बिल्कुल कई सारे प्रश्न हैं और अभी तो कैंडिडेट को लेकर यह सवाल है ही, जैसा आप भी कह रहे थे कि कोई सरप्राइज एलिमेंट आने वाले समय में होगा और वो क्या होगा इस पर भी हम बातचीत करेंगे।